बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने सिंपल पेंडुलम का टॉपिक कवर करना है। लेकिन ये चीज़ समझनी चाहिए कि सिंपल पेंडुलम जो है वो एप्लीकेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने एक और एग्जांपल प्रीवियस कवर की थी, मैस अटैच टू द स्प्रिंग। तो एक मैस को हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया था, तो जो स्प्रिंग की मोशन भी है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, इसी तरह पेंडुलम की जो मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसको आज हम एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन चलें सबसे पहले देखते हैं कि पेंडुलम होता क्या है। पेंडुलम एक मेटेलिक बॉब है जो कि हमने ब्लू कलर के थ्रेड के साथ हमने एक फिक्स एंड के साथ जो है उसको अटैच कर लिया है। ये वही बॉल है जो कभी अगर हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं तो वहाँ से रिलीज़ करते हैं तो वो मीन पोजीशन के बाद आने के बाद दूसरी तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाती है। इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से लिखा है कि ये टेम्प्रेरी पोजीशन है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ तक उसको ड्रैग करते हैं और रिलीज़ करते हैं तो वो दूसरी तरफ भी अपनी मीन पोजीशन से उतने ही डिस्टेंस पे कवर करेगी। तो हमने इसको ये डिस्कस करना है कि फॉर एग्जांपल मैंने उसको x डिस्टेंस तक लेके गया हूँ तो दूसरी तरफ भी वो x अपोजिट साइड पर भी डिस्प्लेस होगी। चलें अब सिंपल पेंडुलम के बारे में हम देखते हैं। अ मेटेलिक बॉब टाई विथ फिक्स एंड, हमने इसको फिक्स एंड के साथ हैंग कर दिया है थ्रू द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग and performing oscillatory motion to and fro motion is called simple pendulum. Inextensible string, ऐसा जो इलास्टिक ना हो, ऐसा स्ट्रिंग जो इलास्टिक ना हो और टू एंड फ्रो मोशन करे, ऑसिलेटरी मोशन करे, तो हम उसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं। इस थ्रेड की फॉर एग्जांपल जो है लेंथ L है और ये जहाँ तक मैं लेके गया हूँ यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मीन पोजीशन पे है तो मीन पोजीशन पे ये रेस्ट पे होता है क्योंकि इसका वेट डाउनवर्ड है और इसमें जो टेंशन है वो अपवर्ड है। टेंशन अपवर्ड है और वेट डाउनवर्ड है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वेट और टेंशन आर अपोजिट इन डायरेक्शन, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं तो यहाँ से जैसे रिलीज़ करेंगे तो ड्यू टू ग्रेविटेशन ये दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आएगा, ड्यू टू ग्रेविटेशन। लेकिन ग्रेविटेशन मीन पोजीशन से आगे ये जाके रुकेगा नहीं, आगे जाएगा। किस वजह से जाएगा? ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि ये मूव कर रहा है तो ये चाहता है कि मूव करता रहे, ये चाहता है कि मूव करता रहे, तो इनर्शिया की वजह से ये आगे जाएगा। यहाँ पर ग्रेविटेशन की वजह से और यहाँ पर इनर्शिया की वजह से। अच्छा जी, दोबारा अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगा ड्यू टू ग्रेविटेशन। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर रुक जाएगा। अब एक्सट्रीम पोजीशन फिक्स नहीं है, जितना आप इस तरफ लेके जाएंगे दूसरी तरफ भी उतना ही जाएगा। तो स्विंग की एग्जांपल देख लें, ठीक है, तो वो भी सिंपल पेंडुलम के तौर पे काम कर सकता है, लेकिन ये है कि वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास हमने ये जितनी भी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं ये तो इसकी मोशन को, टू एंड फ्रो मोशन को बता रही हैं। लेकिन चलें इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन की भी बात करते हैं। तो उसमें ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस पॉइंट पे देखिएगा, यहाँ पर वेट जो है वो डाउनवर्ड है, लेकिन टेंशन इन द स्ट्रिंग यहाँ पे है, ठीक है, ग्रीन लाइन के अलोंग। तो आपने ये देखना है कि टेंशन तो इस डायरेक्शन में है और वेट इस डायरेक्शन में है, W। अगर हम देखते हैं कि वेट टेंशन के साथ कितना एंगल बना रहा है तो हमें यहाँ से देखना होगा। यहाँ पर एक हम ड्रॉ कर लेंगे एक और कंपोनेंट, कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया है।
कहाँ पे राइट एंगल बन रहा है? यहाँ पे। चलें, एंगल कहाँ पे बन रहा है, हम पहले एंगल की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल था तो एक वही एंगल यहाँ पर बनेगा, थीटा। इस एंगल के अपोजिट साइड को हम क्या कहेंगे, वेट का कौन सा कंपोनेंट कहेंगे? इसको कहेंगे mg cos थीटा। सॉरी, थीटा के अपोजिट होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर। और थीटा किसके साथ बन रहा है? इस लाइन के साथ, वाइट लाइन के साथ। तो जिसके साथ बनता है उसको x कंपोनेंट कहते हैं और mg cos थीटा। एक ये कंपोनेंट हो गया, एक ये। चले, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि एक तो वाइट कंपोनेंट ये आया, एक वाइट कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन हुआ। हम इसको येलो से लिख लेते हैं। जो कि मैंने ये बनाया। अब आप मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करता हूँ वेक्टर। अगर ये वेट है, फोर्स है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। रेड से था तो रेड से देखें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको थोड़ा सा टाइम सेव किया है कि मेरे पास ये वेट है, ठीक है। ये एक वेक्टर था, इसके दो कंपोनेंट हैं, ये w cos थीटा आएगा और ये w sin थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है। वेट किसके साथ एंगल बना रहा है? टेंशन के साथ, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे जैसे एंगल बना रही है उतना ही एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो वेट का पहले दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, अब वेट थोड़ा सा टेंशन के साथ स्लाइटली सा एंगल बना रहा है, इस तरह का करके। टेंशन इधर है और वेट इधर है, तो वो जो एंगल बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है। तो हमने इसको देखना है कि इस कंपोनेंट के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं। एक इसका जो है हमने बेस ड्रॉ किया है, एक उसके अपोजिट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। ये जो लाइन है ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग इसलिए आपको लग रही है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 90 का एंगल बन जाता है, क्योंकि ये 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या हो गए? सेम डायरेक्शन में हो गए, ओके। और ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं? mg साइन थीटा, और बेस को क्या कहते हैं? mg कोस थीटा। ये हमारे पास वेट जो कि हाइपोटेनियस है, वेट है, इसके दो कंपोनेंट्स बनाए हैं। एक हमने बनाया है mg क्यों लिख रहा हूँ? वेट के लिए वेट को mg लिखते हैं, और दूसरे के लिए यहाँ पे आ जाएगा mg cos थीटा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये इसकी बेसिकली, अब हमने यहाँ तो नहीं हो रहा, हमने कौन सा कंपोनेंट कंसिडर करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा, ऑब्जेक्ट बेसिकली येलो लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो मैं ये वाला वेक्टर कंसिडर करूँगा, ये कंसिडर नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको कंसिडर करूँगा, येलो लाइन को, क्योंकि जो बॉल है वो येलो लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही है। चलें, अब हम इसके लिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, और इसकी हमने ये जो डायग्राम थी इसको एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम जो है वो है 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। L इज़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, G इज़ द ग्रेविटेशन, ठीक है।
तो मतलब ये है कि जितना ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना टाइम पीरियड जो है वो कम होगा, ठीक है, वो जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा, ठीक है, और उसको पुल ज़्यादा लगेगा। अगर आप मून पे चले जाते हैं, ग्रेविटेशनल पुल जो है बहुत कम होता है, तो वो स्लोली मूव करेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये एक पेंडुलम था, यहाँ से आप इसको इस पॉइंट पे लेकर आते हैं या वो इस पॉइंट पे लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये जो पेंडुलम इस तरीके से मूव कर रहा है, यहाँ से जो है एक दफ़ा तो वो ये चक्कर लगाएगा, आपने खुद से इसको लेके गए, ठीक है। तो मैं इसको ये देखें, यहाँ से सबसे पहले इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया। अब फिर वापस आएगा तो मैं इसको ग्रीन लाइन से वापस कर रहा हूँ, तो ये देखें ये वापस आ गया। अब आगे देखिएगा, ये ब्लू लाइन से फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, तो यहाँ से इसको मैंने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँचा दिया, ठीक है। हर दफ़ा एक क्वार्टर कवर कर रहा है, नेक्स्ट टाइम दोबारा से वापस मेन पोजीशन पे आ रहा है, तो मैंने भी इसको दोबारा से मेन पोजीशन। देखें इसने वन कंप्लीट ऑसिलेशन की है, वन कंप्लीट साइकिल की है। तो वाइब्रेशन की डेफिनेशन क्या है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप is called वन वाइब्रेशन, ठीक है। इसी तरह वन साइकिल इज़ कॉल्ड, ये इसको वन साइकिल भी कह सकते हैं वन वाइब्रेशन को, ठीक है। चलें इसके बाद टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड ये है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, टाइम required to complete one vibration is called time period, ठीक है। तो टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये फार्मूला इसका मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। चलें इसके बाद हम इसकी जो है यहाँ पर टाइम पीरियड के बाद फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी इज़ number of vibrations complete in 1 second, ठीक है। ये number of cycles complete in 1 cycle, ये number of round trip complete in 1 second is called its frequency. Number of vibrations in 1 second इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला होता है 1/t, इट्स द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। ये डेफिनेशन थी थोड़ी बहुत। इसके बाद आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंपल पेंडुलम। इसकी जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है कि ऑब्जेक्ट जो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, सबसे पहले हम एक की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक फ़िक्स पॉइंट के गिर्द जो है मूव कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेंडुलम है तो वो कभी इधर जा रहा है और कभी इधर आ रहा है, तो वो एक फ़िक्स पॉइंट के गिर्द क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन
ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो सिंपल हार्मोनिक SHM परफॉर्म कर रहा होता है, उसकी करेक्टर कैसे पता चलेगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है कि ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स around a fixed point, around a fixed point। दूसरा पॉइंट, एक्सेलेरेशन जो है, इसमें जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है, जैसे हमने मास अटैच टू द स्प्रिंग में कहा था कि इसकी डेफिनेशन ये होती है कि ऑब्जेक्ट इज़ परफॉर्मिंग सिंपल SHM की, कि ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। ठीक है, तो उसमें फिर हम एक्सेलरेशन की भी बात की थी कि एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन sorry acceleration is directly proportional to the displacement but directed towards mean position। जिधर फोर्स होगी उधर ही एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। ठीक है, ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। SHM की जो बॉडी परफॉर्म कर रही होगी SHM, तो उसकी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। थर्ड इसका ये है थर्ड पॉइंट, C पॉइंट, बेसिकली ये दो पॉइंट्स हैं। वन पॉइंट इज़ एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, और दूसरा पॉइंट है एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, तो उसके बाद ये है कि एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एट mean position and will be maximum at extreme positions। क्यों जी? कि एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। डी पॉइंट भी साथ ही देखते हैं, वेलोसिटी इज़ maximum at mean position and will be zero at extreme positions। ये देखें, मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ सिंपल पेंडुलम। ये जब यहाँ पे जाता है और फिर वो यहाँ पे आता है, तो इस पॉइंट पर से जब वो मूव करता है तो यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, लेकिन यहाँ पर स्पीड चेंज होती है। ऊपर जाता है, स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, फिर जाके ज़ीरो होती है, फिर इंक्रीज़ होना है। जहाँ पर वेलोसिटी चेंज होती है वहाँ पर क्या होता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है।
लेकिन वेलोसिटी एट दिस पॉइंट विल बी ज़ीरो। तो ये ऐसा ऑब्जेक्ट जो SHM परफॉर्म कर रहा होता है, ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो फोर्स इज़ शॉर्टली ये है कि मैं आपको बता दूं कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसी तरह एक्सेलरेशन भी जो होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। आई होप कि आप इसे प्रिपेयर करेंगे तो ये SHM का टॉपिक जो है कवर हो जाएगा, और इसकी और भी एग्जांपल्स हैं वो आप खुद आप रीड कर सकते हैं।